Students, class 9th science, important questions chapter 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैनल रेज के बारे में। अगर कैनल रेज के बारे में पूछेंगे व्हाट आर कैनल रेज, सो कैनल रेज के बारे में पता होना चाहिए कि जो कैनल रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है और इसको गोल्ड स्टीन ने डिस्कवर किया है। इन्हीं रेज को हम कैनल रेज कहते हैं, राइट। सो ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज रेज। ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज रेज को डिस्कवर किया था और इन्हीं रेज को हम कैनल रेज कहते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कैनल रेज कौन सी होती है, जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है उसी को हम कैनल रेज कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, कोई भी एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो और 1 प्रोटॉन हो, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो क्या वो कोई चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा, हमें ये बताना है। तो हम बताएंगे दैट एटम विल नॉट कंटेन एनी चार्ज, कि वो एटम कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही एटम में होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। सो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, क्या उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? सो आंसर, दैट एटम विल नॉट कंटेन एनी चार्ज बिकॉज 1 नेगेटिव चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिटिव चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय ईच अदर। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बताना है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट मीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was responsible for the discovery of। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो किस चीज की डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी उसको बताना है। तो याद रखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। एंड नेक्स्ट इज, ये हमें स्टूडेंट्स बताने हैं कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड या फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट। अब इसमें एक चीज और समझेंगे, आइसोटोप्स होते कौन कौन से हैं? मतलब जैसे जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम मतलब 1H1 एंड ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, राइट। एंड आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो आइसोबार्स में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 111 ये एटॉमिक नंबर कहलाएंगे और 123 इसके एटॉमिक मासेस हैं। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोबार की अगर बात करें तो आइसोबार में हो जाते हैं हमारे जैसे पोटेशियम, सॉरी आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो जैसे कि हम पता है कि आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 होता है और जो पोटेशियम है उसका भी एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है। और आर्गन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 18 और पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का आपका 20 होता है, राइट। तो जिसमें एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स, राइट। सो अब इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस आयंस आर।
तो Cl आयंस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जैसे क्लोरीन की बात किए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, राइट। 17 में क्या होता है? 17 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 7 हो जाएगा, राइट। इट्स मीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8 ही तो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो 7 है वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 8, राइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, राइट। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का वो है 2, 8 एंड 1। तो ये जो 2, 8 दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। 2, 8 एंड 1 इट्स मीन इसका आंसर होगा सॉरी डी, 2, 8, 1, राइट। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, या फिर दोनों के? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बताया था आपको द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। और अगर यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके एंड हियर ये 10 नियोन 20 एंड 10 नियोन 22, क्योंकि नियोन का एटॉमिक मास 20 भी होता है और 22 भी होता है। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये क्या है? आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोट्रॉन्स हैं, या दोनों हैं? तो हमने आपको बताया था आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं और जो ऊपर होते हैं वो एटॉमिक मास कहलाते हैं, राइट। ये मास है और ये नंबर है। तो एटॉमिक नंबर आर सेम, सो दीज आर, अब सिंपली समझ जाएंगे आप क्या है ये? आइसोटॉप्स। ये क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आइसोटॉप्स,